तोते की अद्भुत कहानी। क्या आपने कभी एक तोते की दिलचस्प कहानी सुनी है? आज हम आपको एक ऐसे तोते की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने अद्भुत कारनामों से सबको हैरान कर देता था। यह कहानी है मीतू नाम के एक प्यारे तोते की। मीतू अपनी रंग बिरंगी पंखों और चंचलता से सबका दिल जीत लेता। उसकी हरकतें और मधुर आवाज़ सबको आकर्षित करती थी। मीतू अपने मालिक के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की शांत और सुरम्य वातावरण में मीतू की चहचहाहट गूंजती रहती थी। वहां का हर बच्चा उसे प्यार करता था। मालिक मीतू को बहुत प्यार करता था और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मीतू के लिए ताज़े फल और साफ़ पानी हमेशा उपलब्ध रहता था। मीतू अपने मालिक से जुड़ा हुआ था। मीतू को अपने पिंजरे से बाहर निकलना और खुले आसमान में उड़ना बहुत पसंद था। उसकी आंखों में आज़ादी की चमक थी। हर सुबह वह खुले आसमान में उड़ान भरता। मीतू को अपने पिंजरे से बाहर निकलना और खुले आसमान में उड़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर पंख फैलाकर दूर दूर तक उड़ता और नई नई जगहों की खोज करता। गांव के बच्चे मीतू के साथ खेलते और उसे अलग अलग खेल सिखाते। मीतू भी उनके साथ खेलकर बहुत खुश होता और बच्चों की हंसी से गांव गूंज उठता। मीतू अपनी मधुर आवाज़ से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसकी सुरीली आवाज़ सुनकर लोग रुक जाते और उसकी गाने की कला की तारीफ करते। एक दिन मीतू अचानक से गायब हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग चिंतित होकर उसे ढूंढने में जुट गए, लेकिन मीतू का कहीं पता नहीं चला। मालिक बहुत परेशान हो गया और हर जगह मीतू को ढूंढने लगा। उसने गांव के हर कोने में जाकर मीतू का नाम पुकारा, लेकिन मीतू का कोई सुराग नहीं मिला। मीतू के अचानक गायब होने से मालिक की चिंता बढ़ गई थी। उसने पूरे गांव में मीतू को ढूंढना शुरू कर दिया। हर जगह मीतू की खोज में लोग जुट गए थे। गांव के बच्चे भी मीतू को ढूंढने में मदद करने लगे। सभी ने मिलकर मीतू के पसंदीदा स्थानों पर जाकर उसे खोजा। बच्चों की आंखों में भी चिंता साफ दिख रही थी। गांव के हर कोने में मीतू की तलाश जारी थी। हर कोई मीतू की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। सभी की उम्मीदें मीतू के मिलने पर टिकी थीं। अचानक किसी ने मीतू की आवाज़ सुनाई दी। सबने ध्यान से सुना और आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़े। मीतू की आवाज़ सुनकर सभी की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। मीतू एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा था। उसे देखकर सबने राहत की सांस ली। मीतू ने अपने मालिक और बच्चों को देखकर खुशी से चहकना शुरू कर दिया। मीतू ने अपने मालिक और बच्चों को देखकर खुशी से चहकना शुरू कर दिया। उसकी चहक सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मालिक ने मीतू को सावधानी से नीचे उतारा। मीतू अपने मालिक के कंधे पर बैठ गया और प्यार से उसकी ओर देखने लगा। सभी ने राहत की सांस ली। मीतू समझ गया कि घर से दूर जाना खतरनाक हो सकता है। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वादा किया कि अब बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। सबने उसे दुलार किया। मालिक ने मीतू को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। मीतू ने भी अपनी चोंच से नन्हा सा प्यार जताया। दोनों के बीच का बंधन और मजबूत हो गया। अगर आपको मीतू की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। मीतू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। बिना मीतू के घर का माहौल सूना हो गया था, लेकिन उसकी वापसी ने सबको खुशी दी। अगर आपको मीतू की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।